नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 62 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 मार्क्स सामान्य ज्ञान होंगे। यह प्रश्न आपके सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे, पुलिस, आर्मी और अन्य सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की तलहटी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिमाद्री, शिवालिका, मेघालय या पामीर के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवालिक के नाम से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में पालघाट दर्रा मुख्य रूप से किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भूगोल में दो आप शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक नदी की दो सहायक नदियों के बीच की भूमि को दो आप कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ये ऑप्शन है पृथ्वी की पकड़ी में तनाव के कारण, या नदी घाटी की तल के धंसने के कारण, या बलत पर्वतों के निर्माण से, या वेब की क्रिया से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी घाटी के तल के धंसने के कारण। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है भाबर, बांगर, खदर या तराई के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खदर के नाम से। अगला प्रश्न है, हिमालय को सामान्यतः तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला उस विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है शिवालिक, बृहत हिमालय, काराकोरम या लघु हिमालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काराकोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन या माही या नेत्रावती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अधीन लाने का लक्ष्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 33%। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल्डन फाइबर का संदर्भ किस फसल से है? इसके ऑप्शन है भांग से, कपास से, या जूट से, या नायलॉन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जूट से। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है रोपाई द्वारा खेती, या फलीदार फसलों की खेती, या खेती के स्थान पर परिवर्तन, या फसलों का चक्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेती के स्थान पर परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के ये डीजल लोकोमोटिव मुख्य रूप से कहाँ निर्मित किए जाते हैं? तो ऑप्शन है कपूरथला में, पेराम्बूम पेराम्बुम या वाराणसी या जमशेदपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? इसके ऑप्शन है कलपक्कम, तारापुर या नरोरा या कोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तारापुर। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र भारत में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, एलओएक्स या पेट्रोलियम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उच्च थोरियम सामग्री वाले मोनाजाइट के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? ये ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। अगला प्रश्न है, झारखंड का सिंहभूमि जिला मुख्यालय मुख्य रूप से किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है केवल कोयला के लिए, केवल लोहा, या केवल तांबा, या लोहा और तांबा दोनों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा और तांबा दोनों के लिए झारखंड का सिंहभूमि जिला मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है पंजाब,
हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में? का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित पिपरी औद्योगिक केंद्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है चमड़ा का सामान या साबुन या बिजली का सामान या पेनिसिलिन के? का सही जवाब है ऑप्शन डी पेनिसिलिन के लिए। अगला प्रश्न है विश्व में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत, कनाडा, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? का सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए लकड़ी की लुगदी के लिए विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश है। अगला प्रश्न है आलू में लगने वाली ब्लाइट नामक बीमारी को मुख्य रूप से किसके छिड़काव से ठीक किया जा सकता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी बोर्डो मिश्रण के लिए। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कृषि भूमि मिट्टी के नुकसान का प्रमुख कारण क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव या अत्यधिक खेती या लवणता और जलभराव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लवणता और जलभराव के कारण पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कृषि यानी मिट्टी का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित? ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में और कौन सी भौतिक राशि जिसकी कोई इकाई और कोई विमान डायमेंशन नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकृति की। अगला प्रश्न है वह एक अदिश राशि वह एक अदिश और सदिश राशि का युग्म कौन सा है जिनकी विमाएं समान होती हैं? का सही जवाब है ऑप्शन बी चाल और वेग। अगला प्रश्न है भौतिक सूत्रों की सटीकता की जांच करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी एकरूपता का सिद्धांत का। अगला प्रश्न है गति, वेग, विस्थापन और बल आघूर्ण में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन है गति, वेग, बल आघूर्ण या विस्थापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गति। अगला प्रश्न है केल्विन निम्नलिखित में से किसकी मूल एसआई इकाई है? तो ऑप्शन है लंबाई, तापमान, समय, द्रव्यमान। का सही जवाब देखते हैं। का सही जवाब है ऑप्शन बी तापमान। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है तारों और आकाशगंगाओं के विशाल द्रव्यमान को आमतौर पर किस इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है न्यूटन द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, सौर द्रव्यमान या चंद्र द्रव्यमान। का सही जवाब है ऑप्शन सी सौर द्रव्यमान। अगला प्रश्न है बार निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? का सही जवाब है ऑप्शन सी दबाव की। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी व्यावसायिक इकाई है? का सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश को मापने की ऐसा इकाई क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी कूलाम। अगला प्रश्न है भौतिकी में विमीय सूत्र किस राशि को दर्शाता है? का सही जवाब है ऑप्शन ए बल को। अगला प्रश्न है दी गई संख्या 0.06900 में कितने सार्थक अंक हैं? का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं किसी पृथक प्रणाली में पिंड का समय किस प्रकार की राशि माना जाता है? जो ऑप्शन है हमेशा शून्य रहने वाली राशि या संरक्षित राशि या परिवर्तनशील राशि या दिशाहीन राशि। का सही जवाब है ऑप्शन बी संरक्षित राशि। अगला प्रश्न है किसी मापन में मापा गया मान वास्तविक मान के कितना करीब है इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन ए सटीकता।
अगला प्रश्न है, सी मापक यंत्र द्वारा मापे जा सकने वाले सबसे छोटे मान को क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन है सन्निकटन या त्रुटि या अल्पतमांक या सटीकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्पतमांक। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी में मेंडल के प्रभुत्व के सिद्धांत का एक प्रसिद्ध अपवाद कौन सा पौधा है? ऑप्शन है मटर, गुलाब, मिराबिलिस या सरसों। का सही जवाब है ऑप्शन सी मिराबिलिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत फेफड़ा रोग मुख्य रूप से किस उद्योग के श्रमिकों में अधिक पाया जाता है? जो ऑप्शन है कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र या कपास उद्योग या कागज उद्योग में। का सही जवाब है ऑप्शन सी सूती वस्त्र या कपास उद्योग के श्वेत फेफड़ा रोग मुख्य रूप से जो कि सूती वस्त्र या कपास उद्योग का काम करते हैं उन्हें यह श्वेत फेफड़ा रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुरानी और मृत लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी को कहाँ नष्ट किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थिया या प्लीहा या आमाशय में। का सही जवाब है ऑप्शन सी प्लीहा में। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है फाइब्रिन, मायोसिन, कोलेजन या केराटिन। का सही जवाब है ऑप्शन बी मायोसिन। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान में नाड़ी और धमनी रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी, सिस्मोलॉजी या हेमेटोलॉजी। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्मोलॉजी। अगला ऑप्शन है, कौन सी एंटी माइक्रोबियल दवा तपेदिक और कुष्ठ रोग दोनों के इलाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है? का सही जवाब है ऑप्शन सी रिफेम्पिसिन। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश को उगते सूरज का देश के रूप में जाना जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन सी जापान को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का सही जवाब है जो ऑप्शन है जिनेवा, लियोन फ्रांस, न्यूयॉर्क या लंदन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी लियोन फ्रांस में। अगला ऑप्शन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोफोन या hygrometer का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोफोन का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में परावर्तित होने आने वाले सौर विकिरण के अंश को क्या कहा जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्बेडो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की सामान्य दर क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन सी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, बोरा नामक ठंडी और तेज हवा मुख्य रूप से किन पहाड़ों से उतरकर एड्रियाटिक सागर की ओर बहती है? का सही जवाब है ऑप्शन सी दिनारिक अल्पस। अगला प्रश्न है, जलवायु घटना अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है महासागर, तूफान, द चाइल्ड या गर्म धारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द चाइल्ड। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशन डाइपोल अरब सागर और किस देश के दक्षिण में स्थित पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर को परिभाषित करता है? ऑप्शन है मेडागास्कर, इंडोनेशिया, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने का जवाब पहले से पता था। आप लोगों ने पिछली पार्ट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह एमसीक्यू आपके सभी प्रिय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।